नमस्कार दोस्तों, छात्र एवं छात्राओं। हम लोग इस चैनल पर अंग्रेजी में अनुवाद के नियमों को सीख रहे हैं और जिस प्रकार के अंग्रेजी के अनुवाद के नियमों को सीख रहे हैं वो है वंस अपॉन ए टाइम पर आधारित। तो आइए वंस अपॉन ए टाइम पर आधारित आज हम लोग एक नया और अच्छा खूबसूरत नियम को सीखें। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन। Based on once upon a time. कौन सा वीडियो है भाभी? ट्वेल्थ वीडियो। Section K. There are such some vital sentences of Hindi which are affirmative in the past tense. They do have three parts. The first part begins with the expression एक समय की बात है। The second sentence begins with the expression किसी प्लस संज्ञा प्लस में with a proper noun and the element नामक नाम का नाम के। The third sentence begins with the word of Hindi like एक followed by the verb form था थी थे। In the third sentence we find a singular noun
an adjective, and an adverb. We can translate as under. एक बार हम शुरू से पढ़ देते हैं ताकि हमारे सभी बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है या क्या पढ़ा हुआ है. The rule of translation based on once upon a time. 12th video, section K. There are such some vital sentences of Hindi which are affirmative. In the past tense, they do have three parts. The first part begins with the expression एक समय की बात है. The second sentence begins with the expression किसी प्लस संज्ञा प्लस में with a proper noun and the element नामक नाम का नाम के. The third sentence begins with the word of Hindu like एक followed by the verb form था थी थे. In the third sentence we find a singular noun, an adjective and an adverb. We can translate as under. इसके बाद हम लोग इसके स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे और इस पर आधारित ढेर सारे एग्जाम्पल्स को लेंगे. तो आइए इस नियम के स्ट्रक्चर को और एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं. द कोर स्ट्रक्चर. Once upon a time plus there plus was plus a plus very plus adjective plus common noun plus named plus proper noun plus in a certain plus noun indicating place. ये हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर. एक बार हम फिर से पढ़ देते ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट से समझ में कि क्या स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है. Once upon a time plus there plus was plus a plus very plus adjective plus common noun plus named plus proper noun plus in a certain plus noun indicating place. Verbi Gracia. एक समय की बात है सीवी नाम के एक समय की बात है किसी देश में सीवी नाम के एक बहुत न्यायप्रिय सम्राट थे. बनाते हैं. Once upon a time there was a very just का मतलब होता है न्यायप्रिय king named Sivi in a certain country. इस पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके बाद आराम से हम लोग समझेंगे. पहला एग्जाम्पल था ये. दूसरा एग्जाम्पल है एक समय की बात है किसी राज्य में
सैमसन नाम के एक बहुत बहादुर युवा था। एक समय की बात है, किसी राज्य में सैमसन नाम के एक बहुत बहादुर युवा था। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज a very bold youth named Samson in a certain state। चलिए समझ लेते हैं। वंस अपॉन टाइम पर आधारित अनुवाद के नियम। हमारे हिंदी बोलचाल के भाषा में बहुत से हिंदी के वाक्य ऐसे होते हैं जो कि माने जाते हैं कि पास्ट टेंस के होते हैं और अफर्मेटिव होते हैं। वाक्य के 3 भाग होता है। वाक्य के पहले भाग में लिखा रहता है एक समय की बात है, जिसका अनुवाद वंस अपॉन ए टाइम होता है। दूसरा का वाक्य की शुरुआत हिंदी का अभिव्यक्ति किसी प्लस संज्ञा प्लस में से होता है। उसके साथ किसी व्यक्ति का नाम अर्थात पूर्वनाम और नामक नाम के नाम के जुड़ा रहता है। ठीक, ये दूसरा भाग हुआ। तीसरा का वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होती है और अर्थ में क्रिया के रूप में था थे थी लगा रहता है। तीसरा वाक्य में हमें 3 शब्द देखने को मिलते हैं। एक सिंगुलर कॉमन नाउन जो कि वाक्य में अनिश्चित कर्ता का काम करता है। उसके बाद विशेषण का शब्द जो कि नाउन की विशेषता बताने के लिए आता है। और एक हिंदी के एडवर्ब, हिंदी के क्रिया विशेषण बहुत जो कि विशेषण की विशेषता बताने के लिए आता है। तो ऐसे सब वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले तो हम वंस अपॉन एक समय की बात है अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम। उसके बाद फिर हम तीसरा वाक्य को अनुवाद करेंगे जिसके साथ एक से है, तो शुरुआत करेंगे देयर से। इसमें आर्टिकल के प्रयोग में कहीं गलती होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत शब्द लगा है तो बहुत के लिए वेरी आएगा। और वेरी की शुरुआत हिंदी के कॉन्सोनेंट भी से है जिसके पहले ए लगे, तो बिल्कुल आंख बंद करके लिखेंगे देयर बाज ए वेरी। उसके बाद एडजेक्टिव को लिखेंगे तब नाउन को लिखेंगे। उसके बाद आते हैं दूसरा वाक्य में। दूसरा वाक्य में अनुवाद करेंगे तो पहले लिखेंगे प्रॉपर नाउन को, तब निम्न को जोड़ेंगे। उसके बाद इन सर्टेन का प्रयोग करेंगे। इन सर्टेन का मतलब है किसी, किसी में। उसके बाद स्थान सूचक संज्ञा को लिखेंगे। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक हम ओरल बोल रहे हैं। एक समय की बात है, किसी देश में सिकंदर नाम का एक बहुत महान विजेता था। Once upon a time there was a very glorious conquest named Alexander in a certain country। तो आज हम लोग वंस अपॉन ए टाइम पर एक नया रूल को सीखिए। अगले वीडियो में वंस अपॉन ए टाइम पर एक और नया रूल को सीखेंगे। ये एक चैनल है, जुड़ा हुआ है, ठीक। इस पर अथाह सागर की तरह विद्वानों ने अनुवाद को दिया है।